हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अंदर टॉपिक हैप्लॉइड प्रोडक्शन। हैप्लॉइड जो टर्म होती है वो यूज़ की जाती है उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंटल क्रोमोसोम के जस्ट हाफ होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, दोनों कंडीशन में बन सकते हैं, आर्टिफिशियली भी और नेचुरली भी। इस केसेस में क्या होता है, नेचुरली एपोमिक्सिस या पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जनरली हम जानते हैं कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या है कि दो हैप्लॉइड सेल्स, जिसमें से एक जो सेल्स होती है वो मेल गैमेट और दूसरी फंक्शन करती है एज अ फीमेल गैमेट, दोनों के फ्यूजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, जिसमें कि क्या होता है, दोनों पेरेंटल के क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, या कह सकते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में होमोजेनाइज हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना होके जो हाफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, वो फ्यूज ना होके सिंगली एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। उसी को हम बोलते हैं हैप्लॉइड प्रोडक्शन, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये क्या होती है, प्रोसेस नेचुरली भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। तो नेचुरल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इसके अलावा हम हैप्लॉइड्स जो है आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है। उनको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि हैप्लॉइड्स कितने तरीके के हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे या नंबर ऑफ प्लॉइडी लेवल के बेसिस पे हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं आपके, मोनोप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स। मोनोप्लॉइड्स हम उन हैप्लॉइड्स को बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड्स से जस्ट हाफ हो, यानी कि अगर किसी सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उनकी ऑफस्प्रिंग में कितने होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो दूसरा टाइप है आपका वो होता है पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स या जैसे बोला जाता है कि अगर कोई सेल्स क्या है प्लॉइडी लेवल पे है, यानी कि टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, इस तरीके से है, तो जब उस प्लॉइडी लेवल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम जस्ट हाफ रह जाता है तो उनको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि मोनोप्लॉइड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉइड्स के जस्ट हाफ होते हैं, और पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है कि उनके प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, जस्ट हाफ रह जाते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद हम किन किन टेक्निक्स के थ्रू हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप आता है आपका, जिसपे नंबरिंग डली हुई है ए, वो क्या है, गाइनोजेनिक मेथड। गाइनोजेनिक मेथड में क्या होता है कि हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए जो ओवा सेल है, यानी कि जो फीमेल गैमेट्स होता है, उससे एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोजेनिक प्रोडक्शन। गाइनोजेनिक क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक फीमेल सेल से ही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा आता है आपका एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस इसमें क्या होगा, जिस तरीके से गायनोजेनेसिस में क्या होता है, फीमेल पार्टनर या ओवा से ही एक कंप्लीट प्लांट का या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से एंड्रोजेनेसिस मेथड में क्या होगा कि जो मेल गैमेट है या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं उनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो है गायनोजेनिक एलिमिनेशन बाय द डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी दो अलग अलग स्पीशीज या कह सकते हैं
कि जो दो अलग अलग जेनरा से अगर हम क्या कराते हैं, उनका फ्यूजन कराते हैं, तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि वो सेल्स एज अ हैप्लॉइड आपका वर्क करती हैं। इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू द डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट मेथड आता है आपका सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है कि जो दो सेल्स होती हैं उसमें से एक एग सेल और एक जनरेटिव सेल्स होती हैं, वो आपस में फ्यूज होके क्या बना लेती हैं, कभी कभी हैप्लॉइड काइमेरा। लेकिन इसमें जो अगर हम काउंटिंग के बेसिस पे देखते हैं तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ ही होते हैं, क्योंकि जनरेटिव सेल्स जो होती हैं जनरली उसको हम काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, आप केमिकल्स के थ्रू भी हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं। जनरली जो आपका क्लोरोमफेनिकॉल एंटीबायोटिक्स होती हैं, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, उसके प्लॉइडी लेवल्स को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देती है, हैप्लॉइड्स में। नेक्स्ट, आप टेम्परेचर शॉक के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, नेचुरली या आर्टिफिशियली जब हम सीड को ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उस वजह से भी उसमें क्या हो जाता है कि प्लॉइडी लेवल में रिग्रेशन हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड प्रोडक्शंस इंट्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट मेथड है आपका इररेडिएशन इफेक्ट। इररेडिएशन इफेक्ट में क्या करते हैं, पहले हमें जानना होगा कि इररेडिएशन क्या होता है। दो टर्म्स होती हैं, इरेडिएशन और रेडिएशन। दोनों में क्या इफेक्ट होता है कि सिर्फ अगर लाइट रेज आ रही है तो उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, लेकिन अगर लाइट रेज के साथ हीटिंग इफेक्ट भी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेडिएशन। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं कि एक्सरे और यूवी लाइट दोनों में से कोई भी ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जीनोम के ऊपर या क्रोमोसोम के ऊपर, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, सेल्स जो हैं हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हम कितने मेथड से क्या कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली जो पढ़ेंगे डिटेल में वो हम पढ़ेंगे एंड्रोजेनिक मेथड और गाइनोजेनिक मेथड के बारे में। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दोनों वहीं पे कवर हो जाएंगी। इससे पहले आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी और जितने भी टाइप्स आपने हैप्लॉइड प्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं उनको आप अच्छे से देख लेंगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगी। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं।